गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। हम डिस्कस कर रहे हैं एट्थ चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं एंड दुश्मन भी होते हैं। तो हमने इसके कुछ एक पॉइंट डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट फर्स्ट हम रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या किया था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्या होते हैं? माइक्रोबॉब्स होती हैं। द ऑर्गेनिज्म अराउंड विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, जिनको हम नहीं देख पाते वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। लाइक बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनको हम नहीं देख पाते, तो ये क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब फर्स्ट हमारे पास क्या है कि वायरस है। वायरस से कौन कौन सी डिजीज हमारे पास हो सकती है? ठीक है, तो वायरस से जो कोल्ड है, फ्लू है, पोलियो, चिकन पॉक्स और कोरोना जो अब फैला हुआ वो क्या है? कोरोना वायरस। दैट मीन्स ये वायरस से फैलते हैं। फिर अब प्रोटोजोआ से कौन कौन सी हमारे पास डिजीज हो सकती है? डायसेंट्री है, मलेरिया है, ये क्या है? प्रोटोजोआ से होती है। बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती है? टाइफाइड एंड टीबी। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। एंड सेकंड पॉइंट हमारा क्या था? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास कौन से हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है कि मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कर्ड और ब्रेड बनाने में कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, हमने क्लास 7th में डिस्कस किया था कि मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, कि मिल्क जो है वो कर्ड में चेंज किया जाता है किसी बैक्टीरिया की हेल्प से। तो कर्ड में हमारे पास क्या होता है? कर्ड कंटेन, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना तो कर्ड में हमें बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बैक्टीरियाज दिखाई देंगे। कर्ड कंटेन करता है सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज जो ये बैक्टीरिया उनको हम क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अब ये क्या? मिल्क को, ये ऐसा हमारे पास बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। इट मल्टीप्लायर्स इन द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? चीज में, पिकल्स में एंड मैनी अदर फूड आइटम्स में। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ, किसके लिए? रावा, जो हम सूजी या फिर इडली बनाते हैं या फिर भटूरे बनाते हैं तो उसमें हम कर्ड का यूज करते हैं। आपने सोचा कभी कि कर्ड का यूज क्यों करते हैं? ठीक है, फर्स्ट हम ये देखते हैं कि कर्ड का यूज हम किस लिए करते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी में हमें क्या लेना है? हमें आटा लेना है या तो मैदा लेना है। ठीक है, उसमें हम ऐड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर या फिर उसको सॉफ्ट बनाने के लिए उसका आटा बना देते हैं। और सम टाइम के बाद हम उसे देखते हैं 2-3 घंटों के बाद, तो वो क्या हो जाता है? राइज कर जाता है। कि आटा हमारा पहले ऐसा था लेकिन सम टाइम के बाद वो ऐसे राइज कर जाता है। ये क्यों राइज करता है? ठीक है, उसी का रीजन हम रीड करेंगे। ईस्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है? ईस्ट रिप्रोड्यूस करता है रैपिडली एंड प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपनी ये रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से क्या करती है? बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ को इंक्रीज कर देते हैं हमने जो आटा बनाया एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। दिस इज द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज एंड केक्स वगैरह को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं ना, वो इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारा वो मैदा या आटा है वो क्या कर जाए? राइज कर जाए। और वो किसके कारण राइज करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हमारा राइज करता है। फिर हमारा आता है कि कोमरिकेबल अगर हम यूज करते हैं, कोमेरिकल यूज करते हैं किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड। इन सभी का यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोडक्शन करने के लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट इज यूज्ड फॉर द कोमेरिकल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। फॉर इसी पर्पज के लिए हम क्या करते हैं? यीस्ट इज ग्रो ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक ब्रेली, वीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं अपने उसको सब्सटेंस को, ईस्ट को ग्रो करते हैं नेचुरल, ताकि वो राइज करे हमारा। यहाँ पे हमें अगेन एक एक्टिविटी गिवन है 2.4, उसमें भी हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है कि डिजोल्व करना है हमें 2 से 3 टीस्पून ऑफ शुगर की एंड उसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। अगर हम उसमें ऐड करते तो सिमिलर हमारे सेम वही जैसा हमारे डफ में हुआ था वैसे ही प्रोसेस रिपीट होती है कि वो राइज करता है। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। तो ये क्या करते हैं? शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं एल्कोहल में, ईस्ट
प्रोसेस से। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोसेस आई जिसको हम कम्युनिकेबल यूज पर यूज करते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, फर्मेंटेशन है। कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि मेडिकल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है। कि वेन एवर यू फॉल इल इन, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन सच एज ए पेनिसिलिन, ये हमें टैबलेट मिलती है। लेकिन हम ये क्यों लेते हैं, द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनका भी हमारे पास सोर्स क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप करती है ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये उनकी ग्रोथ को क्या कर देती है, किल कर देती है, उन्हें स्टॉप करती है, रोकती है, उन्हें किल करती है। तो सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, तो इन्हें क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। दीज डे ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगी। या फिर यहाँ पे स्ट्रिप्सोसिन है, टेरासिलिन है एंड एथ्रोमाइसिन है, आर सम ऑफ द, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमनली जो एंटीबायोटिक है जो हम यूज करते हैं, विच आर मेड फ्रॉम, जो फंगी एंड बैक्टीरिया से बनी हुई है। दीज एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू केयर ए वेराइटी ऑफ डिजीज। उन्हीं को श्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, इन जो एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्स विद ए फीड ऑफ लिव स्टॉक एंड प्लेटी टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन द एनिमल्स। हम इनको एनिमल्स के लिए भी यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। इनका हम यूज करते हैं प्लांट में जो डिजीज होती है उनको कंट्रोल करने के लिए भी। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो टॉपिक हमारा वैक्सीन क्या होता है। व्हेन डिजीज कैरिंग माइक्रोबोब्स एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स क्या लेते हैं, कुछ एंटीबायोटिक लेते हैं जो क्या करते हैं, उन्हें किल करते हैं। तो द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट, तो बॉडी को पता है कि कैसे उनके साथ फाइट करनी है। इफ दे एंटर, अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, सो इफ डेड एंड वीकन माइक्रोबोब्स आर इंट्रोड्यूस इन ए हेल्थी बॉडी, तो तब बॉडी में जो हमारे पास बैक्टीरिया वो भी क्या करते हैं, फाइट करते हैं एंड किल देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स। एंड उन एंटीबायोटिक्स से हम इनको क्या कर देते हैं, किल करते हैं। द एंटीबायोटिक्स रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज, जो हमें क्या करती है, डिजीज से प्रोटेक्ट करती है जो हमारे लिए हार्मफुल है। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क, वैक्सीन कैसे वर्क करती है। तो ये हमारे एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जीनियर, इन्होंने क्या किया था, एक वैक्सीन का को डिस्कवर किया था, जो क्या थी, स्मॉल पॉक्स के, इन 1798 में। और ये किस किस के लिए था, सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग हमारे पास क्या, कोलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है, स्मॉल पॉक्स है। ये हमारी सभी क्या है, वैक्सीन है जिनका हम यूज करते हैं। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेन एंड सेवरल डिजीज। हमें नंबर ऑफ इंजेक्शन लगते हैं जब हम छोटे बच्चे थे। क्या आपको पता है ये क्यों लगते थे? यह हमारे लिए जरूरी होता है। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल द चिल्ड्रन को अगेंस्ट दीज डिजीज, इन डिजीज से बचाने के लिए। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट भी हम सुनते हैं टीवी में भी और न्यूज़पेपर में रिगार्डिंग की हमें पोलियो पल्स प्रोग्राम में पार्ट लेना चाहिए एंड बच्चों को हमें पोलियो की ड्रॉप्स वगैरह पिलानी। तो ये हमारी सारी क्या होती है, वैक्सीन होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, डिजीज से। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स के लिए भी चलाया गया था या फिर एडिक्शन के लिए भी चलाया जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द नशा मुक्ति के लिए ये हमारे नंबर ऑफ अभियान चलाए जाते हैं। दीज डे वैक्सीन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रोबोब्स। आज के टाइम में जो हमारे पास वैक्सीन बनाई जाती है वो क्या, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल फ्रॉम द सेवरल डिजीज। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इंक्रीज द सोइल फर्टिलिटी। ये सोइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज करती है। हमारे पास सम बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं, एबल टू ये क्या करते हैं, फिक्स नाइट्रोजन करते हैं फ्रॉम द एटमोसफियर से टू एनरिच सोइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज करते हैं जो हमारी सोइल की फर्टिलिटी है उसकी उपजाऊ शक्ति को इंक्रीज करते हैं अगर ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। दीज माइक्रोबोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम इनको क्या बोलते हैं, जो सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर इनको बोल। क्लास 8 के स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको कमेंट जरूर करना है कि किस किस ने ये वीडियो
देख ली है। जो बच्चे कमेंट करेंगे उन्हीं का होमवर्क क्या होगा, कंसीडर होगा कि उसने होमवर्क अपना किया है एंड वीडियो को देखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कि कुछ एक माइक्रोबोब्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कैसे ऑब्जर्व किया, ये हमने किसी गार्डन से ऑब्जर्व किया जब हमने मैन्योर को फॉर्म किया। अलोंग विद देयर फ्रेंड दे कलेक्ट द वेस्ट ऑफ द प्लांट, वेजिटेबल, फ्रूट फ्रॉम द नियर बाय हाउस एंड गार्डन से, एंड उन सभी को ये क्या करते हैं, दे पुट देम इन ए पिट, एक गड्ढे में रख देते हैं, मिंट फॉर द वेस्ट डिस्पोजल के लिए। आफ्टर सम टाइम जब वो देखते हैं तो इट डीकम्पोज्ड एंड गोट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जितने भी हमने प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लिए हैं वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या आपको मतलब ये प्रोसेस आप भी कर सकते हो कि मैन्योर को फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है हमारे पास 2.5, इसमें हमें क्या करना है, हमें 2 गड्ढों को कंसीडर करना है। ठीक है, एंड उनको मार्क करना ए एंड बी। एक में हमें क्या रखना है, लाइक पॉलिथीन बैग्स एंड एम्प्टी ग्लास बोटल्स, इनको रखना है, प्लास्टिक बोटल्स को। लेकिन बी पोर्ट में हमें क्या रखना है कि जो हमारे वेस्ट है, जो हमारे प्लांट्स के वेस्ट है, जो वेजिटेबल के वेस्ट है, उनको रखना है। हम सम टाइम के बाद 3 या 4 वीक के बाद अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो ए वाला जो कंपोनेंट है, जो सब्सटेंस है, वो एज इट इज है, वो डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन जो बी वाले वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैन्योर में। तो इस प्रोसेस से हम इजीली मैन्योर को भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, हम दोनों पोर्ट के अंदर डिफरेंस पता करते हैं। इफ सो व्हाट इज द डिफरेंस, यू विल फाइंड दैट व्हाट वेस्टेज इन पोर्ट ए हैज बीन डिकम्पोज, क्योंकि ए में तो हमने क्या रखा, पॉलिथीन बैग्स वगैरह रखे, क्या वो डिकम्पोज हुए। हाउ डिड दिस हैपन, यह कैसे हुआ, द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय माइक्रोबोब्स, जो प्लांट जो वेस्ट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं माइक्रोबोब्स की हेल्प से, किसमें, मैन्योर के। एंड जो न्यूट्रिएंट्स थे वो रिलीज हुए थे इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डू यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी में द पॉलिथीन बैग्स, वो तो हमारे डिकम्पोज होते ही नहीं है, तो द माइक्रोबोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट इनटू मैन्योर, तो जो प्लास्टिक के बोतल्स है उनको क्या है, माइक्रोबोब्स कन्वर्ट नहीं कर सकते। यू ऑफ्टन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ decaying plant and sometime dead animal on the ground. You find that they disappear after some time. This is because microorganism की हेल्प से वो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंस में, एंड दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय द अदर प्लांट एंड एनिमल्स। अगेन इनको क्या करते हैं, अदर प्लांट एंड एनिमल यूज कर लेते हैं। दस हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड दियर बाय क्लीन द इन्वायरमेंट। तो जो हमारे पास यहाँ पर एनिमल डेड एनिमल थे या फिर कोई वेस्ट था, तो उसको माइक्रोबोब्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किस चीज में हेल्प करते हैं, कि उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज से, कैसे, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोज करते हैं डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, लाइक प्लांट में भी हो सकती है, एनिमल में भी। सच जो डिजीज कोज करते हैं, उन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करते हैं उन्हें हम बोलते हैं पाइथोजेनस। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल कर देते हैं फूड को, क्लोथ्स को भी एंड लेदर को भी। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो हम यहाँ पर रीड करेंगे कि कैसे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो हार्मफुल करते हैं। डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो जो पाइथन्स है ये क्या करते हैं, एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, या तो हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, या फिर हम वाटर को ड्रिंक कर रहे होते हैं, या फिर फूड को खा रहे होते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। और ये क्या है, एक दूसरे के पास जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके संपर्क में आने से भी होते हैं, और कैरिड आउट थ्रू एन एनिमल से भी हो सकते हैं। माइक्रोबोबल जो डिजीज होती है दैट कैन बी सेपरेट फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। और ये क्या है, जो डिजीज हमें इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन के कॉन्टेक्ट में आने से फैलती है उनको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं।
एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज आर कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोरोना जो वायरस है ये किससे है, एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड स्नीज, जो स्नीज आती है तो उसकी क्या जो ड्रॉपलेट्स है वो क्या करती है, कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस एंड सेपरेट हो जाते हैं एयर के अंदर, एंड द वायरस में एंटर इन द बॉडी ऑफ द हेल्थी पर्सन के बॉडी में एंटर करते हैं जब वो ब्रीथ कर रहा होता है। तो देयर आर तो सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल विच आर एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रोबोब्स, जो उनके कैरियर है उनको क्या बोलते हैं, डिजीज कोज माइक्रोबोब्स। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ द सच कैरियर, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, उस पर सिट हो जाती है, एंड पाइथोजेनस क्या करते हैं, स्टिक टू द देयर बॉडीज, उनकी बॉडी पर चिपक जाते हैं, एंड व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, किसी अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठती है तो वहीं पर ये क्या कर देती है, कंटामिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक, वो हमें बीमार कर देता है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, हमें क्या फूड को कवर रखना चाहिए। अवॉइड द कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड, हमें अनकवर्ड फूड को कभी नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल, हमारे पास जो एनाफ्लीज मॉस्किटो है या फिर विच कैरीज द पैरासिटिक ऑफ मलेरिया, एंड फीमेल के लिए क्या है, एड्स मॉस्किटो है, एक्ट एज ए कैरियर फॉर डेंगू, इससे डेंगू होता है हमारे बॉडी में। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द सेपरेट ऑफ मलेरिया एंड डेंगू, तो इन चीज़ों को हम कैसे सेपरेट कैसे रोक सकते हैं। तो ऑल द मॉस्किटो जो ब्रीड करते हैं इन वाटर एंड हेंस वन शुड नॉट गेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर इन कूलर्स, हमें इनमें पानी को इकट्ठा नहीं रखना चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी प्रिवेंट द मॉस्किटो, हम अपने अगर सराउंडिंग को क्लीन रखेंगे तो मॉस्किटो से प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड ट्राई टू मेक लिस्ट ऑफ द मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द सेपरेट ऑफ मलेरिया। स्टूडेंट नेक्स्ट जो पेज है उस पर हमें एक टेबल गिवन है जिसमें क्या है, यहाँ पर ह्यूमन की जो डिजीज गिवन है, इधर कोज गिवन है, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास क्या है, एंड हमें वहाँ पर क्या क्या मेजरमेंट्स करनी चाहिए। तो ये सभी टेबल आपको लर्न करनी है। तो सम ऑफ द कॉमन डिजीज अफेक्ट करते हैं ह्यूमन को बाय द देयर मोड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड यहाँ पर गिवन है। तो ये सब आपको लर्न करने हैं, एंड कमेंट जरूर करना है वीडियो को देखने के बाद।